एल्डेनब्रूक एक शांत गांव। एल्डेनब्रूक एक छोटा सा गांव था। यहां जिंदगी शांत और सरल थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हवा में ताजगी भरी हुई थी। गांव के लोग बहुत मिलनसार थे। सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे का दुख बांटते थे, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते थे। यहां प्रकृति का संगीत गूंजता था। पंछियों की चहचहाहट, नदी की कलकल, हवा की सनसनाहट, सब मिलकर एक सुरीली धुन बनाते थे। एल्डेनब्रूक किसी स्वर्ग से कम नहीं था। क्लारा की बेकरी खुशबू और मिठास से भरी दुनिया। क्लारा एल्डेनब्रूक की प्यारी बेटी थी। वह गांव के चौराहे पर एक छोटी सी बेकरी चलाती थी। उसकी बेकरी की खुशबू दूर दूर तक फैलती थी। सुबह सुबह ताजी ब्रेड, क्रोइसेंट और केक की महक से पूरा गांव महक उठता था। क्लारा का स्वभाव उतना ही प्यारा था जितना उसकी बेकरी का नाम। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके हाथों में जादू था। वह जो भी बनाती वह स्वादिष्ट ही नहीं, देखने में भी सुंदर लगता था। देखने में बैले साले। लुकास का आगमन, एक अजनबी की नजरें। एक दिन एल्डेनब्रूक में एक अजनबी आया। लुकास नाम का यह नौजवान एक यात्रा कर रहा कलाकार था। उसके कंधे पर एक बैग था और हाथ में एक चित्र बनाने का सामान। लुकास दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसकी खूबसूरती को अपने कैनवास पर उतारना चाहता था। एल्डेनब्रूक की शांति ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वह कुछ दिनों के लिए यहां रुकने का फैसला करता है। प्यार की शुरुआत, एक मुस्कान, एक बातचीत। लुकास क्लारा की बेकरी में गया। ताजी ब्रेड और कॉफी की खुशबू ने उसे अंदर खींच लिया। क्लारा को देखकर उसकी नजरें ठहर गईं। उसकी मुस्कान ने लुकास का दिल जीत लिया। क्लारा ने भी लुकास को देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। दोनों ने एक दूसरे से बात की। बातों ही बातों में दोस्ती हो गई। लुकास ने बताया कि वह एक कलाकार है। क्लारा ने बताया कि वह बेकरी चलाती है। एक पेंटिंग का जादू, रंगों में उतरी भावनाएं। अगले दिन लुकास अपनी पेंटिंग का सामान लेकर क्लारा की बेकरी पहुंचा। वह क्लारा का चित्र बनाना चाहता था। क्लारा मान गई। लुकास घंटों तक पेंटिंग करता रहा। क्लारा चुपचाप बैठी रही। वह लुकास को पेंटिंग करते हुए देखती रही। उसके दिल में प्यार की भावनाएं उमड़ने लगी। जब पेंटिंग पूरी हुई तो क्लारा दंग रह गई। पेंटिंग में उसकी तस्वीर हूबहू उतरी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत। लुकास ने पेंटिंग में क्लारा की आत्मा उतार दी थी। बिछोह की घड़ी, वादे और यादें दिन महीनों में बदलने लगे। लुकास और क्लारा का प्यार गहरा होता गया। वे साथ साथ घूमने जाते, गांव के बाहर नदी किनारे बैठकर बातें करते, एक दूसरे के सपने बांटते। लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है। एक दिन लुकास को अपनी यात्रा पर निकलना पड़ा। वह क्लारा को अलविदा कहने आया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल प्यार से भरे हुए थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। समय का पहिया दिन महीनों में, महीने सालों में। लुकास के जाने के बाद क्लारा अकेली हो गई, लेकिन वह लुकास को कभी नहीं भूली। उसने लुकास की दी हुई पेंटिंग को अपनी बेकरी में लगा दिया। हर रोज सुबह वह पेंटिंग को देखती और लुकास को याद करती। समय बीतता गया। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में। लेकिन क्लारा के दिल में
लुकास के लिए प्यार कम नहीं हुआ। एल्डेनब्रूक लौटता है लुकास। एक उम्मीद, एक तलाश। सालों बाद एक दिन लुकास वापस एल्डेनब्रूक आया। वह अब एक मशहूर कलाकार बन चुका था, लेकिन उसकी कामयाबी उसके लिए मायने नहीं रखती थी। वह सिर्फ क्लारा से मिलना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि क्लारा अभी भी एल्डेनब्रूक में ही होगी। उसे उम्मीद थी कि क्लारा ने उसका इंतजार किया होगा। बेकरी का दरवाजा खुला, नजरें मिली, दिल धड़का। लुकास सीधा क्लारा की बेकरी गया। बेकरी अब भी वही थी, लेकिन अब यह और भी खूबसूरत लग रही थी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। क्लारा काउंटर के पीछे खड़ी थी। उसकी पीठ लुकास की तरफ थी। लुकास ने धीरे से आवाज दी, क्लारा। क्लारा पलटी। उसकी आंखों में पहले तो हैरानी दिखाई दी, फिर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। लुकास को देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लुकास वापस आ गया है। आई। समय से परे प्रेम, एक अमर कहानी। लुकास और क्लारा गले मिले। सालों का बिछोह खत्म हो गया था। उनका प्यार समय की कसौटी पर खरा उतरा था। उनका प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। उन्होंने फैसला किया कि अब वे हमेशा के लिए साथ रहेंगे। लुकास और क्लारा की प्रेम कहानी एल्डेनब्रूक में एक मिसाल बन गई। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह समय से परे होता है।